हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बहुत बढ़िया होगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं। चलिए आज हम बात करते हैं भारतीय समाज सुधारक पर। कुछ यहाँ पे हमने पॉइंट्स लिए हैं, उनको हम देख लेते हैं। और ये सारे भारतीय समाज सुधारक हैं। इनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन एक आ जाता है कि बताइए ये चीज़ किसने कही थी, या फिर ये किसने किया, या फिर ये कैसे हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इस तरीके से जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ आज देख लेते हैं। किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। मतलब जो अच्छा शासन है वह स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। तो ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। अच्छा जो शासन है वो स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? जो विधवा पुनर्विवाह था, मतलब पहले जैसे पति मर गया तो स्त्री विधवा हो जाती हैं, तो उनका विवाह नहीं होता था, मतलब उनको विवाह करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन बाद में जब गवर्नर जनरल कैनिंग आया तो उसके काल में ये बात हुई कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। तो ये किसके काल में पास हुआ था? कैनिंग के काल में पास हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था बहुविवाह। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा बहुविवाह। ठीक है, बहुविवाह। विद्या से याद कर लीजिए कि विद्या, और विद्या आपको कैसे चाहिए? बहु मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, विद्या कैसे चाहिए? बहु। जब एकदम से याद करोगे कि विद्या बहुत चाहिए, तुरंत याद आएगा कि बहुविवाह विद्यासागर। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सबको पता है, राजा राममोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था सती प्रथा का उन्मूलन। सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ किस क्षेत्र से हुआ था? तो बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। इसमें आपको क्वेश्चंस लिखा होगा, सती प्रथा का उन्मूलन, ब्रह्म समाज की स्थापना, भारतीय आंदोलन का प्रारंभ और सत्यशोधक समाज की स्थापना। और इधर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन्हीं से आपको मैच करना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन इसका बन जाता है बहुत बढ़िया सा। चलिए अब आगे देखते हैं। दवाई है, दवाई सर दर्द की। अगर किसी को सर में दर्द हो रहा हो तो उसके लिए दवाई हमको बहुत अच्छी अच्छी पता हो, क्योंकि मेरे सर में हुआ करता है तो हम खाते रहते हैं। अगला देखिए, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किया था। किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो विलियम जेम्स ने की थी। क्या? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ? केशव चंद्र सेन की उपस्थिति में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ। ओके, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र आपका पटना था। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम का शुद्धिकरण। पटना से स्टार्ट हुआ था और इसका मुख्य कारण था कि इस्लाम का शुद्धिकरण किया जाए। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष। चूँकि अब क्या हो गया है कि अब दोनों की 21 वर्ष कर दी गई है, कि लड़का भी 21 साल का होगा तब शादी होगी, और लड़की भी जब 21 वर्ष की हो जाएगी तभी शादी होगी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने की थी। पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? एक पंजाब में आंदोलन चला था, उसका नाम था अहमदिया आंदोलन। तो किसने प्रारंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो सैयद अहमद खान ने चलाया था। आपका कौन सा? अलीगढ़ आंदोलन, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। किसने विधवा गृह की स्थापना की थी? बात हो रही विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? तो प्रोफेसर डी के कर्वे ने क्या किया था? विधवा गृह की स्थापना करी थी। समाज सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को समाज सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। भारत में नव जागरण का अग्रदूत भी इन्हीं को कहा जाता है। किसको? राजा राममोहन राय को समाज सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें राजा राममोहन राय को कही जाती हैं। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की और कहाँ की? तो 1828 में की थी और कलकत्ता में की थी। 1828, ऐसे याद कर लो,
1828। 1 के बाद 2 आता है, 8 कॉमन रहेगा, 1828। 1828 में कलकत्ता में की थी क्या, ब्रह्म समाज की स्थापना। कहाँ, कलकत्ता में। राजा राम मोहन राय ने किन कुरीतियों का विरोध किया था, तो उनको सती प्रथा नहीं पसंद था, बहुपत्नी प्रथा नहीं पसंद था कि बहुत सी पत्नी रखो, या वैश्यागमन नहीं पसंद था, जातिवाद नहीं पसंद था, जातिवाद से दूर रहते थे, बाल विवाह इनको नहीं पसंद था। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इनको नहीं पसंद थी। और ये चीज़ें नॉर्मल ऐसी हैं जो किसी को नहीं पसंद होगी। भाई वैश्यागमन है, जातिवाद है, बाल विवाह है, बहुपत्नी प्रथा है, किसको पसंद होगा, सती प्रथा है, किसको पसंद होगा। भाई ये चीज़ें पसंद करने वाले हैं ही नहीं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को किसकी उपाधि दी थी, राजा की उपाधि थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो 1833 में हुई थी, ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी, ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। राजा राम मोहन राय के पश्चात ब्रह्म समाज को किसने संभाला, देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला। तत्वबोधिनी सभा, अभी बताया था हमने, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। फिर है टेबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन नामक संघ की स्थापना किसने की थी, केशव चंद्र सेन ने की थी। किसने की थी, केशव चंद्र सेन ने की थी। आगे देखते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, हमने बताया, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। उसके बाद में राजा राम मोहन मृत्यु 1833 ब्रिटेन के ब्रिस्टल में। राजा राम मोहन राय के पश्चात ब्रह्म समाज को देवेंद्र नाथ ने संभाला। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ने की। टेबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन नामक संघ केशव चंद्र सेन ने। अगला देखिए, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की, सो केशव चंद्र सेन ने की। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन केशव चंद्र सेन से कंटिन्यू हैं, आप इनको कहीं ना कहीं पे नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए केशव चंद्र सेन आपके 4 क्वेश्चंस में है। एक तो ब्रह्म समाज का द्वितीय विभाजक किसके कारण हुआ, तो केशव चंद्र सेन के कारण हुआ। प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रेरणा के स्रोत कौन थे, तो वो भी कौन थे, केशव चंद्र सेन थे। मतलब प्रार्थना समाज की जो स्थापना के प्रेरणा थे वो कहीं ना कहीं यही थे। और ब्रह्म समाज का द्वितीय विभाजन इनके कारण हुआ। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की। और एक आपका ये डिस्पेंसेशन जो है इनकी भी स्थापना किसने की थी, केशव चंद्र सेन ने की थी। आगे देखिए, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना तो किसने की थी, रानाडे ने की थी, गोविंद रानाडे ने, महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, गोविंद रानाडे को ही कहा जाता है। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य महिला समाज की स्थापना तो पंडित रमाबाई ने की थी। किसने की थी, पंडिता रमाबाई ने की थी आर्य महिला समाज की स्थापना। जबकि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी। अगला देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो रानाडे के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य थे महात्मा गांधी। क्योंकि पूछा जाता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक है, तो यही पूछा जाता है। तो इसमें पूछा गया है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया, कहाँ किया गया था, बम्बई में किया गया था। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। कहा था कि वेदों की ओर लौटो। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाली प्रथम संस्था कौन थी, तो प्रथम संस्था आर्य समाज थी। गोरक्षा आंदोलन किसने चलाया था, दयानंद सरस्वती ने चलाया था। और सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है इसके रचयिता, इसकी मतलब किसने लिखा है, इसके रचयिता कौन है, ये पूछा जाए तो भी आपका क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ही हो जाएगा। आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो स्वामी विवेकानंद की प्रमुख पुस्तक, एक राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, वेदांत फिलॉसफी आदि। राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब किसकी हैं, स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें हैं। और एक है वेदांत फिलॉसफी, और बहुत सारी हैं। स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र ने क्या कहा था, पूछा गया है कि जो आपके स्वामी विवेकानंद हैं उनको सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था और इनको का स्वामी विवेकानंद को इन्होंने क्या कहा था, तो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है, तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। नरेंद्र नाथ दत्त का नाम स्वामी विवेकानंद कैसे पड़ा, क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद हैं इन्हीं का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो इनका नाम कैसे पड़ा, तो महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर इनका नाम ये पड़ा था। आगे देखिए, प्रबुद्ध भारत तथा उद्बोधन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो स्वामी विवेकानंद ने ही किया। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो मैडम हेलेना पैटरोटन ब्लातवास्की तथा कर्नल हेनरी स्टर्ली ऑकाल्ट ने की थी। ओके, आगे देखते हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कहाँ हुई, मद्रास में और अड्यार में हुई। मद्रास के अड्यार में हुई। मद्रास भी ऑप्शन में आ सकता है, तो आप मद्रास को टिक कर सकते हैं आराम से। एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य
कब बनी, पूछा गया। जो एनी बेसेंट हैं वो थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य कब बनी, तो वर्ष 1889 में बनी थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, तो एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की। ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी का स्थापना किसने की, तो वेदांत सोसाइटी भी इन्होंने ही किया, विवेकानंद ने। पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो मिर्जा गुलाम अहमद ने पंजाब में अहमदिया आंदोलन स्टार्ट किया। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, मैंने बताया था आपको, सैयद अहमद खान ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापक, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है, तो जीके गोखले। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था, तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था, कहा जाता था। महाराष्ट्र में आर्य महिला की स्थापना मैंने आपको बताया, पंडिता रमाबाई। कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। किस महिला समाज सुधारक को पंडिता के नाम से जाना जाता है, तो पंडिता भी हमने आपको बताया। जो पंडिता कौन है, कौन पंडिता है, रमाबाई ना, जिन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी, इन्हीं को पंडिता कहा जाता है, इन्हीं का नाम रमाबाई है। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका है एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है। एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर की स्थापना किसने की, तो लाला हंसराज ने की। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। किसने, स्वामी श्रद्धानंद ने। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो, ये आपके यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, आपका यही जो लिखा ऊपर, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो किस क्रांति से प्रभावित थे, तो ये फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे। किस क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से। अगला क्वेश्चन है डेरोजियो के मुख्य शिष्यों में कौन कौन आते हैं, तो देखिए राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी एवं महेश चंद्र घोष, ये सब डेरोजियो के मुख्य शिष्यों में आते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो के अनुयायियों को क्या कहा, तो बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत कहा, हमारी जाति का पिता कहा। डेरोजियो के जो अनुयायी थे उनको सबको ये सब कहा गया। और किसने कहा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है, तो हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो को। आप केवल डेरोजियो याद रख सकते हो कि आधुनिक जो भारत है उसका प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है, राष्ट्रवादी कवि, तो डेरोजियो को कहा जाता है। आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपका रिवीजन हो जाना है, इतने सारे आप पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ फटाफट रिवाइज हो जाएगा। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो सबको ये पता है जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन था वो 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था, सबको पता है ना। तो ठीक है, आप कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी छोटी छोटी वीडियो पाने के लिए, फटाफट क्विक रिवीजन करने के लिए कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।